करेंगे रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है, उसको स्टार्ट करने से पहले हम एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो करें स्टार्ट। टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम की हम बात करें तो इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल जे एंड कैपिटल एल। इसको कैपिटल जे से भी हम डिनोट करते हैं और कैपिटल एल से भी हम डिनोट करते हैं। होता क्या है, लीनियर मोमेंटम की बात करें तो इट्स सिंपली डिफाइंड बाय P इक्वल टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। बट व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम है क्या? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अच्छे से सुनना कि हम कोई फिक्स पॉइंट लेते हैं, इससे r डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके तो आप एंगुलर मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करते हो? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट के अबाउट लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट है उसे ही हम क्या बोलते हैं? एंगुलर मोमेंटम। यदि हम डेफिनेशन की बात करें, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल about a fixed point is defined by angular momentum। समझ आया? The basic definition is the moment of linear momentum of a particle about a fixed point, angular momentum। It is generally represented by capital J। It is generally represented by कैपिटल J या फिर आप कैपिटल L से भी इसको डिफाइन करते हो, ठीक है। मैथमेटिकली हम बात करें, मैथमेटिकली J को आप लिखते क्या हो? द थर्ड इज J को आप मैथमेटिकली लिखते क्या हो? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली आप क्या बोलते हो? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन and linear momentum of a particle। लिख लीजिए आप भी ये। जो सिंपल हम एंगुलर मोमेंटम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम होता क्या है? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज डिफाइंड बाय एंगुलर मोमेंटम, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल J एंड कैपिटल L। एंड मैथमेटिकली आप इसको किस तरह से डिफाइन करते हो? J इक्वल टू R क्रॉस P, ठीक है। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हो? वेक्टर प्रोडक्ट। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है। नाउ इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो आप इसको किस तरह से डिफाइन करोगे? फॉर सर्कुलर पाथ लीनियर मोमेंटम कितना होता है, एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो J इक्वल टू क्या है? R क्रॉस P, ठीक है। P की बात करें तो P कितना होता है? mv होता है ना। इफ यू पुट हियर कितना आ रहा है? m एंड v। v इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ओके। m तो क्या है? मास ऑफ पार्टिकल, स्केलर क्वांटिटी, आप इसको बाहर लिख सकते हो, तो वैल्यू विल बी R क्रॉस V। J इक्वल टू m R क्रॉस V, ओके। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, यदि पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो वहां पे एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। एंड रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है? V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R। आप डिफाइन करते हो ना, V इक्वल टू कितना होता है? ओमेगा क्रॉस R। देखो एक बार अच्छे से एक बार रिपीट कर लेते हैं। J और टो के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। इससे पहले हम J को समझ रहे हैं और टॉर्क के बारे में भी हम अभी बात करेंगे आगे, उसके बाद हम दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो J है क्या? एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली हम बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड लीनियर मोमेंटम R क्रॉस P, ओके। J इक्वल टू R क्रॉस P। P होता क्या है? mv, तो हमने यहाँ पे mv पुट कर दिया। m इज द मास ऑफ पार्टिकल, तो m को हम बाहर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? R क्रॉस V। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, यदि पार्टिकल सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी विल बी V इक्वल टू ओमेगा क्रॉस R,
ठीक है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना v को हम क्या पुट करें, ओमेगा क्रॉस r। यदि हम यहाँ पे ओमेगा क्रॉस r पुट करते हैं तो फॉर अ सर्कुलर पाथ j की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अभी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो एक बार देखो, पुट करो वैल्यू और इसको सिंप्लीफाई करो। j इक्वल टू हमारे पास कितना है, m r क्रॉस v इज ओमेगा क्रॉस r। ठीक है क्या यहाँ पे आइडेंटिटी पहचानो, a क्रॉस b क्रॉस c, तीन वेक्टर है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट है। सो हाउ यू राइट, b a डॉट c माइनस c a डॉट b। होती है ना ये आइडेंटिटी कि तीन वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, विच इज इक्वल टू b डॉट a डॉट c b a डॉट c माइनस c a डॉट b। ओके, इफ वी सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन बाय दिस, तो j कितना आ रहा है आपके पास, m b क्या है, ओमेगा, a dot c it mean r dot r minus c it mean r vector, a dot b it mean r dot omega। ओके, हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर दी। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यदि हम इसमें सिंप्लीफाई करें फॉर सेकेंड टर्म यहाँ पे है r डॉट ओमेगा, r इज द पोजीशन वेक्टर इन ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। यदि हम पार्टिकल की बात करें, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर टू r, होगा ना यहाँ पे, तो r परपेंडिकुलर टू ओमेगा। ओके, सो r डॉट ओमेगा कितना होता है, r ओमेगा कोस 90, डॉट प्रोडक्ट इट मीन स्केलर प्रोडक्ट, और कोस 90 कितना होता है, 0। इट मीन सेकेंड टर्म आपके पास कितना निकल के आ रहा है, 0 निकल के आ रहा है। तो j इक्वल टू आपके पास कितना कैलकुलेट हो रहा है, m ओमेगा r स्क्वायर, r डॉट r स्क्वायर। ओके, m r स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू m r स्क्वायर, एंड दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो फॉर सर्कुलर पाथ j की वैल्यू कितनी आती है, i ओमेगा। फॉर सर्कुलर पाथ j आपके पास कितना कैलकुलेट होके आता है, i ओमेगा। ठीक है, नाउ j के हमें कंपोनेंट्स निकालने हैं, तो आप निकाल लोगे j के कंपोनेंट्स, एक बार ट्राई करो खुद से। j कितना होता है, r क्रॉस p। ओके, j के कंपोनेंट्स हमें कैलकुलेट करने हैं, मतलब आपको jx कैलकुलेट करना है, jy कैलकुलेट करना है और jz कैलकुलेट करना है। पहले इसको लिख लो, फॉर सर्कुलर पाथ कितना आ रहा है, j इक्वल टू i ओमेगा। नाउ वी कैलकुलेट द कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लिख लो इसको एक बार। नाउ कैलकुलेट करें कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देखो एक बार, उसके बाद टॉर्क पे आएंगे हम, टॉर्क क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ j कैसे निकालना है, वी नो j इक्वल टू कितना होता है, r क्रॉस p। ठीक है, एंड j इज jx i कैप, jy j कैप एंड jz k कैप। r क्या है, पोजीशन वेक्टर विच इज डिफाइंड बाय x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप, एंड p इज द लीनियर मोमेंटम, px i कैप, py j कैप एंड pz k कैप। ओके, करें इसको सिंप्लीफाई, j इक्वल टू r क्रॉस p, i j एंड k। पुट कर दो कंपोनेंट्स की वैल्यूज, r के कंपोनेंट्स पुट करो, क्या है, x y एंड z, p के कंपोनेंट क्या है, px py एंड pz। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, देखो अब j इज jx i कैप, jy j कैप और jz k कैप। करो आगे इसको सिंप्लीफाई, i को हाइड कर देते हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो कितना आ रहा है, y pz माइनस का z py। ठीक है, माइनस j कैप, j का कंपोनेंट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो करो x pz माइनस z px प्लस k कैप, इसको हाइड कर दो, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो x py माइनस का y px। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, jx jy और jz कैलकुलेट करना है, मतलब i का i को कंपेयर कर लेते हैं, j को j के साथ कंपेयर कर लेते हैं, k को k के साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो jx कितना आ रहा है, देखो i का i के साथ, तो y pz माइनस z py। ओके, एंड jy आपके पास कितना आ रहा है, माइनस ऑफ x pz माइनस का z px, या आप इसको क्या लिख सकते हो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z px माइनस का x pz। ओके, jz बताओ कितना आ रहा है, k का कंपोनेंट ना, ओके, x py माइनस का y px।
ठीक है, तो इस तरह से हमने Jx, Jy और Jz को भी कैलकुलेट कर लिया। नाउ हम टॉर्क की बात करते हैं। टॉर्क क्या होता है, पहले इसको लिख लो, उसके बाद हम टॉर्क की बात करते हैं कि टॉर्क क्या होता है। कर दो इसको रेज। टॉर्क होता क्या है बताओ आप, टॉर्क को लिखते कैसे हो, आर क्रॉस एफ ना, डालो हेडिंग टॉर्क, उसके बाद रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन क्या निकल के आता है, तो ठीक है, टॉर्क होता क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट। जिस तरह से एंगुलर मोमेंटम को आप बोल रहे थे ना, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल अबाउट ए फिक्स पॉइंट, सिमिलरली मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट इज डिफाइंड बाय टॉर्क फॉर ए पार्टिकल, ठीक है ना, इज डिफाइंड बाय टॉर्क, जनरली रिप्रेजेंटेड बाय टो, it is represent by tau and mathematically tau is r cross f। या हम बात करें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ लिख लेना आप, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड फोर्स, ठीक है। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट की हम बात करें तो टो इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, आप लिख सकते हो ना, इफ आर परपेंडिकुलर टू एफ, द फर्स्ट केस आर परपेंडिकुलर टू एफ, तो थीटा विल बी 90 डिग्री एंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क इक्वल टू आर एफ। साइन 90 कितना होता है 1, इफ आर पैरेलल टू एफ तो थीटा विल बी 0 डिग्री एंड टॉर्क की वैल्यू भी कितनी आएगी यहाँ पे 0 आएगी। दिस इज बेसिक ऑफ टॉर्क। नाउ रिलेशन कैलकुलेट करें, किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है हमें, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन निकालना है। कर दे हम इसको इरेज, स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। अब देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, बेसिक आ गया आपको समझ, टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, हेडिंग डालो उसमें, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। देखो कैसे निकालना है, वी नो जे कितना होता है आर क्रॉस पे, ओके। इफ वी डिफरेंशिएटिंग अबाउट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, इफ वी डिफरेंशिएट अबाउट इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, तो कितना आएगा dz बाई डी टी इक्वल टू, कर दोगे क्या आप, करो एक बार, आर क्रॉस बी, इसका डिफरेंशिएशन करोगे, है क्या ये डिफरेंशिएशन ऑफ ए क्रॉस बी, फर्स्ट को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को कांस्टेंट, इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कितना आएगा, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, सेकंड को कांस्टेंट, हमने सेकंड को कांस्टेंट रख दिया, फर्स्ट को कांस्टेंट रखो और सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, तो हमने ये भी कर दिया। व्हाट इज डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विच इज डिफाइंड बाई वी, ठीक है, एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम, वो कितना होता है एम वी, ठीक है। नाउ डी पी बाई डी टी की हम बात करें तो ये है क्या, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना ये न्यूटन सेकेंड लॉ, तो पुट कर दो इसमें, यदि हम पुट करते हैं तो डी सी बाई डी टी आपके पास कितना आ रहा है, डी सी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी है वी क्रॉस एम वी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डी सी बाई डी टी एम में कॉमन लूँ तो रिमेनिंग टर्म इज वी क्रॉस वी प्लस आर क्रॉस एफ, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है 0, v क्रॉस v कितना आएगा 0, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0, दिस टर्म इक्वल टू 0। dz बाई dt आपके पास कितना निकल के आ रहा है r क्रॉस f, और r क्रॉस f को आप क्या बोलते हो, टॉर्क, इट मीन द रिजल्ट dz बाई dt इक्वल टू टॉर्क।
दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। आया समझ? आर क्रॉस पी होता है, हमने टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इसको आगे सिंप्लीफाई किया, डी आर बाई डी टी को वी पुट किया, पी को एम वी लिखा, डी पी बाई डी टी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है, द रिमेनिंग टर्म इज आर क्रॉस एफ, एंड आर क्रॉस एफ किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से डीजी बाई डी टी कितना आ रहा है आपके पास? टॉर्क निकल के आ रहा है, एंड दिस इज रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। और एग्जाम में पूछ भी लेते हैं डेराइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो आपको ये करके आना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि किसी सिस्टम के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कब कंजर्व होती है। कर दे इसको इरेज। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग क्या है, थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ। हेडिंग डालो, लिख लो तब तक आप। हेडिंग क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्वेश्चन क्या आता है? राइट द स्टेट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम। ठीक है, जस्ट सिंपल 1.5 मार्क्स में शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन बनता है। तो इसको किस तरह से निकालें? वी नो डीजी बाई डी टी किसके इक्वल होता है? टॉर्क के बराबर होता है ना। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो, तो डीजी बाई डी टी कितना आ रहा है आपके पास? जीरो। यदि ये जीरो है तो यू कैन से डिफरेंशिएशन यदि किसी भी टर्म का जीरो है, इट मीन ये वैल्यू क्या होगी? या तो जीरो होगी या फिर क्या होगी? कांस्टेंट होगी। समझ आया आपको? किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है? जब उसकी वैल्यू या तो जीरो हो या फिर उसकी वैल्यू क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये इक्वेशन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है? कोई भी वैल्यू किसी सिस्टम के लिए कांस्टेंट होती है, इट मीन वो वैल्यू क्या है? कंजर्व्ड है। इफ एक्सटर्नल टॉर्क फॉर अ सिस्टम विल बी जीरो, देन जे क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। उस सिस्टम के लिए जे की वैल्यू क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। तो यू कैन से इजीली इफ एक्सटर्नल टॉर्क फॉर अ सिस्टम, एक्सटर्नल टॉर्क फॉर अ सिस्टम is zero, then the angular momentum of the system will be conserved, of the system will be conserved. Okay, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम समझ आया, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर अ पार्टिकल अबाउट अ फिक्स पॉइंट। रिलेशन हमने निकाला था, रिलेशन क्या निकल के आ रहा था? डीजी बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। तो 1 मार्क्स में आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, तो यू कैन से इजीली डीजी बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। ओके, एंड द नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन बनता है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट पूछ लेता है। राइट द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप वहां पे क्या बोलोगे? इफ द एक्सटर्नल टॉर्क is zero for a system, if external torque is zero, then the momentum of system will be conserved। उस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा? कंजर्व्ड होगा।